निषाद पार्टी के गोरखपुर के इकलौते जिला पंचायत धीरज साहनी का जो मामला है वो अब टूल पकड़ता जा रहा है। राजनीति भी गर्मा रही है और बता दें कि अभी कल यानी 30 तारीख को धीरज साहनी को पुलिस ने अवैध हथियार के साथ जो है उन्हें गिरफ्तार करती है। जो जानकारी मिल रही है अवैध शस्त्र के साथ जो है एक पिस्टल, एक आदत जिंदा कारतूस और 10,000 रुपए व एक आदत मोटरसाइकिल जो है वो बरामद होती है, जिसको लेकर के पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे जो है वो भेज देती है। आज कोर्ट में हियरिंग थी और क्या कुछ प्रकरण रहा, कब उन्हें बेल मिलेगी और इस पूरे प्रकरण में क्या चल रहा है वो हम बातचीत करने के लिए गोरखपुर के न्यायालय परिसर में अभी हम मौजूद है। दीवानी न्यायालय परिसर है, हमारे साथ मौजूद है पिंटू साहनी जो कि एक बड़े ही सुलझे हुए अधिवक्ता है। इनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या कुछ कोर्ट में आज हुआ है, इनसे जो है बातचीत करके समझने का प्रयास करेंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान। धन्यवाद आपको तथा आपके दर्शकों को। ये धीरज साहनी का जो भैया मामला है वो लगातार टूल पकड़ता जा रहा है, क्या कुछ पूरा प्रकरण है और किस तरीके से जो है उन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है, उन्हें जेल भेजती है, क्या कुछ पूरा मामला रहा और आज कोर्ट में हियरिंग थी और आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हम पहले आपको बता दें, किसी भी अगर देखा जाए कि सही मायने में जो सार्थक की बात आती है कि जो पुलिस द्वारा कब कैसे पकड़ा जाता है, हमेशा मुखबिर की सूचना देते हुए कब उठाया जाता है, कहाँ ले जाया जाता है, देखा जाए तो अधिकतर जो मुकदमे होते हैं फर्जी ही होते हैं। तो जिस दौरान अगर कहा जाए धीरज साहनी जी को कल माननीय न्यायालय एसीजेम 3 द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेजा जाता है। तो अगर बता दें 3/25 आर्म्स एक्ट की बात जो हो रही है, तो जिसमें आज माननीय न्यायालय अगर बता दें तो जेएम 3 के कोर्ट में बेल पड़ी, जिसमें अधिवक्ता समुदाय अगर कहा जाए लगभग कहा जाए 50 लोग अधिवक्ता खड़े थे, जिसमें आज हियरिंग हुई है। हियरिंग के द्वारा माननीय न्यायालय जेएम 3 द्वारा यही हुआ है कि जो ये धीरज साहनी का बेल आज हियरिंग हो रही थी, उस दौरान क्रिमिनल हिस्ट्री मंगा ली गई है, जिसमें अगर बता दें तो तारीख जो लगी है 2 फरवरी की लगी है, मंडे को। अच्छा 2 फरवरी को जी। क्या लग रहा है भैया यहाँ से उनका बेल हो पाएगा? नहीं, यहाँ से हो जाएगा। जो उसमें अगर कहा जा रहा है 3/25 आर्म्स एक्ट होता है, जो जिसमें पनिशमेंट की अगर बात करें 3 से 7 साल का पनिशमेंट है, जिसमें कहा जाए तो लोअर कोर्ट से ही बेल हो जाएगा। और अब माननीय न्यायालय जो क्रिमिनल हिस्ट्री है आने के बाद जो 2 तारीख लगी है, सुनवाई अगली होगी, उसी समय क्लियर हो जाएगा, लेकिन बेल यहीं से हो जाएगा। अच्छा, क्रिमिनल हिस्ट्री चेक की जा रही है, इनकी 2 तारीख तक समय दी गई है प्रशासन को, क्या लग रहा है कि उनपे गैंगस्टर का भी कार्रवाई हो सकता है? नहीं, ऐसा अगर कहा जाए तो एक तरह से कहा जाए राजनीतिक व्यक्ति है, संभ्रांत व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है अगला, तो कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से जिला पंचायत सदस्य को यदि जेल भेजा जाता है, जो 3/25 आर्म्स दिखाया गया है, इस आधार पे मात्र महज एक ये ग्राउंड दिखा के कहा जाए गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं होना संभव है और ऐसा मुश्किल है। अच्छा, अगर और भी इनके कोई एफआईआर वगैरह इनके नाम से अगर पाए जाते हैं तो क्या हो सकता है? नहीं, जैसे कहने का मतलब ये है कि जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, जो भी होते हैं जनप्रतिनिधि, तो कहीं ना कहीं मुकदमे होना, कहीं सरकार में होना या सरकार का विरोध करना या कुछ करना, तो मुकदमे तो लिखे जाना कोई वैसा कुछ नहीं है। और अगर बता दें तो क्रिमिनल हिस्ट्री कोई भी लगभग नेता जितने समाज की आवाज़ बनते आते हैं, निर्भीक होते हैं, निडर होकर बोलते हैं, उनके विरुद्ध तो मुकदमा लिख ही जाती है। क्योंकि जो शासन प्रशासन की अगर बात करती है तो शासन सत्ता अगर कहा जाए कि लोग डर में, उनके दबाव में मुकदमा तो दर्ज करते हैं ऐसा। अच्छा सर, एक हमारा प्रश्न ये रहेगा कि आखिर क्या वजह रही, अगर हम मान लेते हैं कि उनको फंसाया ही जा रहा है, तो क्यों आखिर उनको फंसाया जा रहा है? वजह क्या है कि एक जिला पंचायत सदस्य जो कि ये निषाद पार्टी से आते हैं, जबकि उनके संजय निषाद मुखिया जो है इनके, वो भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, तो वो क्यों आखिर राजनीतिक क्या उसमें कोई कारण है कि उनको फंसाया जा रहा है? अगर बता दें तो कोई भी व्यक्ति अगर समाज के लिए निर्भीक होकर आवाज़ बनता है और लोगों के मदद के लिए सदैव तत्पर रहता है
और निडर होके, और समाज में लोकप्रियता जब बढ़ती है तो कहीं न कहीं दिक्कतें आती है कि जो एक तरह से कहा जाए, चाहे जिनका संरक्षण मिल रहा हो या जिनको आगे चल के भविष्य में डर है कि आने वाले समय में हो सकता है हमारा ही नुकसान करेगा, तो महज ये भी रंजिशन हो सकता है जी। चलिए, ये तो अब पूरा मामला जो है वो जांच का विषय है। बाकी आज हियरिंग थी कोर्ट में, सीजीएम थर्ड में जो है उनकी हियरिंग हुई है। नहीं, जेएम थर्ड। अच्छा, जेएम थर्ड कोर्ट में, जेएम थर्ड कोर्ट में पेशी आज हुई है और 2 तारीख तक जो है पुलिस को उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जो है वो जांच करने का जो है आदेश दिया है। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज जो सुबह से लगातार जो मेरे वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं कि धीरज साहनी जो है वो निर्दोष है, उनको फंसाया जा रहा है, इस तरीके के तकरीबन मैं बता दूं कि 200 से अधिक मैं सुबह ही कमेंट देखा था। यानी इस समय अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 400-500 कमेंट आ गए होंगे, मैं देख नहीं पाया हूं, लेकिन लगातार इस तरीके के कमेंट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और धीरज साहनी से संबंधित जो अपडेट आता रहेगा वो अपडेट भी आपको बताएंगे। 2 तारीख को कोर्ट में फिर से हियरिंग है, क्या कुछ निकल के आएगा अब वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें एबीसी हिंदुस्तान।